तुम्हें लगता है तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, पर असल में सेल्फ इम्प्रूवमेंट तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियोस देख रहे हो, लेकिन क्या तुम वाकई में इम्प्रूव हो रहे हो? नहीं, सिर्फ तुम्हारी सोच बदल गई है। तुम सोचते हो कि मैं प्रोडक्टिव कर रहा हूँ, बाकी सब टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तुमने कितनी वीडियो देखी, कितनी बुक्स पढ़ी, कितने नए हैबिट शुरू किए, और फिर भी वही फ्रस्ट्रेशन, वही ओवर थिंकिंग, वही स्ट्रगल। क्या कभी सोचा है कि ये सब होने के बाद भी तुम्हारी लाइफ बदलने की जगह और ज्यादा वेस्ट हो रही है? सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक ट्रैप है, एक ऐसा ट्रैप जो तुम्हें बिजी रखने के साथ साथ तुम्हें एक इल्यूजन देता है कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, लेकिन असल में तुम वही के वही हो। और सबसे खतरनाक चीज, तुम्हें पता भी नहीं होता कि तुम एक रेट रेस में फंस चुके हो। तुम नए कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, नए प्लान्स बना रहे हो, नए हैबिट्स ऐड कर रहे हो, लेकिन लाइफ में एक्चुअल रिजल्ट जीरो है। अगर तुम इस ट्रैप से निकलना चाहते हो और रियल ग्रोथ का असली फॉर्मूला समझना चाहते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए गेम चेंजर होने वाली है। जो क्लियरिटी यहाँ मिलेगी वो शायद किसी ने अब तक नहीं दी। हाय, मैं हूँ डार्क, और आज तुम्हारी पूरी सोच बदलने वाली है। तुमने कभी नोटिस किया है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस देखने के बाद एक डोपामाइन रश मिलता है? एकदम लगता है कि अब लाइफ बदल जाएगी, नए गोल सेट हो जाते हैं और अंदर से एक एनर्जी फील होती है। लेकिन एक दो दिन और फिर वही पुरानी आदतें वापस आ जाती है। तुम फिर से वही प्रोक्रेस्टिनेशन और वही डिस्ट्रैक्शन, वही बहाने देने लगते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम मोटिवेशन को कंज्यूम कर रहे हो, ना कि उस पर एक्शन ले रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम प्रोडक्टिव हो, लेकिन असली प्रोग्रेस सिर्फ तब होती है जब तुम कुछ करने लगते हो। तुमने एक जिम ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो देखा, तुम्हें लगा तुम फिट होने वाले हो। फाइनेंस वीडियो देखा, तुम अमीर बनने वाले हो। तुमने एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वीडियो देखी, तुम्हें लगा तुम पावरफुल बनने वाले हो। लेकिन रियलिटी क्या है? तुमने सिर्फ देखा है क्या? कुछ भी नहीं। ये एक डोपामाइन एडिक्शन है जो तुम्हें इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस में फंसाए रखता है। तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ सीख रहे हो, लेकिन बिना एक्शन के ये सिर्फ एक और टाइम पास है। तुम एक मोटिवेशनल हाइक में जी रहे हो जो तुम्हें शॉर्ट टर्म में अच्छा फील कराता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तुम्हें जीरो रिजल्ट मिलते हैं। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। सिर्फ प्लान बनाने से कुछ नहीं बदलेगा, एक्शन लेना पड़ता है। लेकिन जब एक्शन के टाइम आता है तब परफेक्शनिज्म का जाल तुम्हें फिर से रोक लेता है। मैं एक परफेक्ट प्लान बनाऊंगा, फिर से स्टार्ट करूंगा। ये एक और बड़ा ट्रैप है जो तुम्हें सिर्फ सोचने में बिजी रखता है, करने में नहीं। तुमने एक परफेक्ट रूटीन सोची, सुबह 5 बजे उठना, जिम जाना, डाइट फॉलो करना, प्रोडक्टिव काम करना। शुरू के 2-3 दिन सब कुछ परफेक्ट लगता है, तुम मोटिवेट होते हो, अपनी प्रोग्रेस देखकर खुश होते हो। लेकिन फिर एक दिन मोटिवेशन हल्का पड़ने लगता है, उठने का मन नहीं करता, जिम स्किप हो जाता है, डिसिप्लिन टूट जाता है, और फिर गिल्ट फील होता है। तुम सोचते हो एक और बेटर प्लान बनाता हूँ जो इस बार फेल नहीं होगा, और ये साइकिल रिपीट होती रहती है। सिर्फ प्लानिंग, जीरो एक्शन। और तुम ये सच सोच भी नहीं पाते कि तुम एक नए ट्रैप में फंस चुके हो। मैं तब स्टार्ट करूंगा जब परफेक्ट होगा। जिम जाना है, बेस्ट वर्कआउट प्लान ढूंढ रहे हो। यूट्यूब चैनल बनाना है, बेस्ट कैमरा, बेस्ट माइक चाहिए। इंग्लिश सीखनी है, बेस्ट कोर्स चाहिए। और इस परफेक्शनिज्म का रिजल्ट कुछ स्टार्ट ही नहीं होता। तुम्हें लगता है कि एकदम बेस्ट प्लानिंग के साथ स्टार्ट करोगे, लेकिन परफेक्शनिज्म ढूंढते ढूंढते सिर्फ टाइम ही निकल जाता है। रियलिटी है कि सब परफेक्ट कभी नहीं होगा। जो रिसोर्सेस है, जो नॉलेज है, बस वही लेकर स्टार्ट करो। लेकिन यहाँ कुछ लोग एक और बहाना देंगे, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तभी मैं स्टार्ट नहीं कर सकता। ब्रो, तुम बस अपने माइंड को ये सिग्नल दे रहे हो कि ये काम पॉसिबल नहीं है। जब तक तुम खुद को ये बिलीव नहीं कराओगे कि बिना परफेक्ट कंडीशन के कुछ नहीं हो सकता, तब तक तुम कहीं नहीं पहुंचोगे। सच तो ये है कि जो करना चाहता है वो किसी भी हाल में शुरू करता है, जो नहीं करना चाहता वो बस नए नए बहाने ढूंढता है। रियलिटी है कि सब परफेक्ट कभी नहीं होगा, बस शुरू करो और धीरे धीरे बेटर बनो। लेकिन लोग परफेक्शनिज्म के पीछे सिर्फ टाइम वेस्ट ही नहीं करते, बल्कि एक और चीज करते हैं, असली प्रॉब्लम से भागने लगते हैं। तुम्हें कभी ऐसा फील हुआ है कि तुम लाइफ में कहीं भटक गए हो, जैसे तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, पर फिर भी तुम वही पुरानी जगह पे हो? अगर हाँ, तो शायद तुम भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के नाम पे रियलिटी से भाग रहे हो। अक्सर लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस इसलिए देखते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनकी लाइफ में कुछ मिसिंग है, कॉन्फिडेंस, सक्सेस, बेटर लुक्स या मनी। लेकिन अपनी लाइफ को एक्चुअल चेंज करने की बजाय वो सिर्फ बेटर फील करना चाहते हैं। समझ नहीं आया? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। अमित एक इंट्रोवर्ट है जो लोगों से बात करने में नर्वस फील करता है। उसे लगता है कि अगर उसमें कॉन्फिडेंस होता तो लाइफ इजी होती, तो वो हाउ टू बी कॉन्फिडेंस टाइप की वीडियो देखने लगता है। वीडियो देखने के बाद उसे एक मोटिवेशन बूस्ट मिलता है, लगता है बस अब मैं चेंज होने वाला हूँ। लेकिन रियल लाइफ में जब नेक्स्ट टाइम
किसी से बात करने की चांस आता है तो फिर वही नर्वस फील करता है। क्या अमित का कॉन्फिडेंस आया? नहीं, उसने सिर्फ टेम्पररी मोटिवेशन कंज्यूम किया बिना कुछ किए। उसने सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट का इल्यूजन क्रिएट किया पर असली एक्शन जीरो है। रियलिटी में एक बंदा फेलियर फील कर रहा है, सक्सेस माइंडसेट की वीडियो देखेगा, किसी का वेजेट ज्यादा है, डाइट और जिम की वीडियो देखेगा, लेकिन ये वीडियोस देखने के बाद जो मोटिवेशन मिलता है वो सिर्फ एक टेम्पररी हाई होता है, जैसे कि नशा। लगता है जैसे अब हम अपनी प्रॉब्लम का सोल्व कर रहे हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ रियलिटी से भाग रहे होते हैं। जैसे कोई बंदा डिप्रेशन है और वो शराब पी के अपनी प्रॉब्लम्स भूलने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस देखकर अपनी असली प्रॉब्लम को इग्नोर कर रहे होते हैं। और जब मोटिवेशन का ये आई उतरता है तो फिर से वही गिल्ट, वही कालीपन वापस आ जाता है। फिर हम और वीडियोस देखते हैं और ये लूप रिपीट होता रहता है। असली एक्शन लेने की जगह हम सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं बिना कोई रियल प्रोग्रेस किए। और जब चॉइस ज्यादा हो जाए तो ये और भी बड़ा ट्रैप बन जाता है, ओवर थिंकिंग का ट्रैप। सेल्फ इम्प्रूवमेंट की दुनिया में इतने ज्यादा ऑप्शन है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि शुरू कहाँ से करें। हर चीज का इतना ज्यादा डाटा अवेलेबल है कि डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है कि शुरू कहाँ से करें। जिम, मेडिटेशन, बुक्स, मनी, स्किन केयर, स्टाइल। लोग सोचते हैं कि पहले बेस्ट ऑप्शन ढूंढता हूँ फिर स्टार्ट करूंगा, लेकिन होता क्या है, एक और वीडियो, एक और आर्टिकल और एक्शन जीरो। ओवर थिंकिंग में फंसने के चक्कर में लोग सिर्फ नए नए ऑप्शन एक्सप्लोर करते रहते हैं, लेकिन किसी एक पे कंसिस्टेंटली काम नहीं करते और इसी वजह से सेल्फ इम्प्रूवमेंट का सफर शुरू होने से पहले ही रुक जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि रियल ग्रोथ कैसे होती है, कैसे इंस्पायर करे कि स्टक ना रहे हो, कैसे एक टॉक्सिक लूप से निकलकर एक्चुअल प्रोग्रेस करो, कैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट का सही तरीका अपनाए जो तुम्हारी लाइफ बदल सके। अगले पार्ट में मैं तुम्हें वो क्लियरिटी दूंगा जो सच में ग्रो करने में मदद करेगी। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का असली मतलब सिर्फ नए नए प्लान्स बनाना या मोटिवेशन वीडियोस देखना नहीं। असली ग्रोथ सिर्फ एक चीज से होती है, एक्शन। लेकिन तुम्हारा दिमाग तुमसे गेम खेल रहा है और अगर तुमने ये नहीं समझा तो तुम सोचे जाओगे, कभी कर नहीं पाओगे। लेस कंजप्शन मोर एक्शन। एक वीडियो देखो, उसको अप्लाई करो। सिर्फ देखते रहने से लाइफ नहीं बदलती। परफेक्ट प्लान का वेट मत करो। जब सब कुछ परफेक्ट होने का वेट करोगे तो कभी स्टार्ट ही नहीं करोगे। बस एक छोटी हैबिट उठाओ और उस पर कंसिस्टेंसी लाओ। सेल्फ इम्प्रूवमेंट की आइडेंटिटी मत बनाओ। हर वक्त बेटर बनने के चक्कर में अपनी ओरिजिनलिटी मत खो दो। बहुत लोग अपनी रियल प्रॉब्लम पर फोकस ही नहीं करते। उनके पास इनकम सोर्स ही नहीं होते, लेकिन वो वर्कआउट, स्किन केयर या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की वीडियोस देख रहे होते हैं। रियलिटी ये है कि आज की दुनिया में 90% प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये एक चीज है, पैसा। तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो है, अगर बैंक बैलेंस स्ट्रॉन्ग होता तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तुम्हें सेल्फ केयर की जरूरत है, पैसे होंगे तो बेस्ट डाइट, जिम और ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स अफोर्ड कर पाओगे। तुम स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हो तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी से आधा स्ट्रेस खत्म हो जाता है। सबसे पहला इनकम सोर्स बनाओ। सेल्फ इम्प्रूवमेंट की असली शुरुआत फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से होती है। अगर तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है तो पहला फोकस कोई एक इनकम सोर्स बिल्ड करना होना चाहिए। पैसिव इनकम सीखो, ऐसे काम जिसमें टाइम कम लगे और अर्निंग होती रहे। फ्रीलांसिंग, बिजनेस या इन्वेस्टिंग सीखो, जो भी तुम्हें सूट करे उस पे काम करो। वर्क ऑन स्किल, पैसे कमाने के लिए कोई वैल्यूएबल स्किल डेवलप करो। सबसे इम्पोर्टेंट बात, सेल्फ हेल्प के चक्कर में लोग जीना भूल जाते हैं। वो अपने गोल्स, रूटीन्स और सेल्फ इम्प्रूवमेंट में बिजी हो जाते हैं कि लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हर चीज को डिस्ट्रैक्ट समझने लगते हैं। सोशल लाइफ ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, अकेले रहना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे उनका वर्ल्ड सिर्फ उन्हीं तक लिमिट हो जाता है। किसी से बात नहीं करना, नए लोगों से मिलना अवॉइड करना, सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट के नाम पे एक आइसोलेटेड लाइफ जीना। पर एक बात समझनी पड़ेगी, जिंदगी सिर्फ बेटर बनने के लिए नहीं, जीने के लिए भी होती है। दुनिया देखो, रियल एक्सपीरियंस लो, लाइफ को फील करो। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का प्रेशर लेके अपनी हैप्पीनेस मत भूलो। जो चीज सीख रहे हो उसका मजा भी लो, सिर्फ स्ट्रगल मत करो। अगर सेल्फ इम्प्रूवमेंट तुम्हें लोगों से दूर कर रहा है, तो तुम्हें अकेलापन बना रहा है, तो ये ग्रो नहीं, एक ट्रैप है। अगर इम्प्रूवमेंट तुम्हारी लाइफ से डिस्कनेक्ट कर रही है तो वो इम्प्रूवमेंट नहीं, सेल्फ डिस्ट्रैक्शन है। अगर तुम सच में ग्रो करना चाहते हो तो अभी एक्शन लो, क्योंकि ये जर्नी बस शुरू हुई है। कोई दिक्कत है तो कमेंट कर और वीडियो को लाइक कर ताकि याद रहे। और हाँ, सब्सक्राइब कर, तेरा माइंडसेट बदलने वाला है।